वेलकम टू माय चैनल सिंप्लिसिटी ट्रेड्स। उम्मीद करता हूँ पिछले जो वीडियोस हैं उन्होंने आपकी बेसिक नॉलेज को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प किया होगा। आज वाला जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि मार्केट किस तरह से चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्केट 3 तरीके से मूव करता है। सबसे पहला हम देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं वो है ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग किसे कहते हैं मार्केट, तो आज हम यूज़ करेंगे ईएमए का। हमने 2 ईएमए यूज़ किए हैं, एक है 9 ईएमए, दूसरा है 21 ईएमए। देख सकते हैं आप 9 ईएमए 21 ईएमए। ये हमने क्यों लगाया है, जो बिगिनर्स हैं उनको मार्केट में ट्रेंड समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो इस ईएमए की सहायता से ये जान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। हमें किसी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग रणनीति की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें कोशिश प्राइस एक्शन सीखने की ही करनी चाहिए। लेकिन जो बिगिनर हैं उनको ट्रेंड समझने के लिए ये ईएमए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए यहाँ हमने एग्जाम्पल के रूप में ईएमए को साथ में लिया है। ये टाटा मोटर्स का 15 मिनट का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का ईएमए है ये 9 ईएमए है, और जो रेड ईएमए है वो 21 ईएमए है। हम जैसा कि बात कर रहे थे मार्केट ट्रेंडिंग कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ ईएमए के ऊपर कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं और ईएमए का जो डायरेक्शन है वो भी अप साइड में है। इससे क्या जानकारी मिलती है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। मार्केट अप ट्रेंड में है। सिंपल, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, और हमें ट्रेड भी ट्रेंड की साइड में लेने चाहिए, तभी वो ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। तो यहाँ हमने क्या देखा, ईएमए का फ्लो भी अपसाइड है, कैंडल स्टिक्स भी ईएमए के ऊपर बन रहे हैं, यानी कि ये एक अप ट्रेंड है। जैसा कि हमने देखा, अप ट्रेंड तो हमने देख लिया, मार्केट अप ट्रेंड है। मार्केट 2 तरह से ट्रेंडिंग होता है, पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, तो यहाँ आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ कहाँ जा रहा है। वेरी गुड, डाउन साइड। ईएमए के नीचे कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं, यानी कि यहाँ शॉर्ट टर्म में ट्रेंड मार्केट का क्या है, डाउन ट्रेंड। वेरी गुड। तो हम समझ गए कि अप ट्रेंड क्या होता है, और यहाँ हमने समझा कि मार्केट डाउन ट्रेंड क्या होता है। हम देख सकते हैं ईएमए की सहायता से हमें कितना इजी हो जाता है ट्रेंड को समझना। ये बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है, जो बाज़ार में नए हैं, जिन्हें ट्रेडिंग करते हुए कुछ दिन ही हुए हैं या अभी शुरू करने वाले हैं, सीख रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। ईएमए से हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। तो हमने देखा कि यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। वही हमारे ट्रेड्स सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। ओके, तो अभी तक हमने समझा कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है। एक तो होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। इसको हमने अच्छे से समझा। अब हम समझेंगे साइडवेज मार्केट क्या होता है। तो आइए देखते हैं साइडवेज मार्केट के एग्जांपल। जब मार्केट अपने पिछले स्विंग हाई को तोड़े बिना एक रेंज में फंस जाता है, तो इस तरीके का मार्केट साइडवेज मार्केट कहलाता है। ना तो वो अपने पिछले स्विंग हाई को तोड़ रहा है और एक छोटी सी रेंज में मार्केट फंस जाता है। एक छोटी सी रेंज में मार्केट चॉपीनेस में फंस गया, और हम देखेंगे यहाँ तो रेंज बिल्कुल ही नैरो हो गई। इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। और एक इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि साइडवेज मार्केट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमें साइडवेज मार्केट से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा मार्केट सिर्फ और सिर्फ
सरदर्द देता है और कुछ नहीं देता। ऐसे मार्केट को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप सोचते रह जाएंगे कि मार्केट अब ट्रेंडिंग होगा, अब होगा, और वो हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, हमें सरदर्द देगा। तो ऐसे साइडवेज मार्केट से हमेशा दूर रहें। इसे हम नो ट्रेडिंग जोन की तरह भी मार्क कर सकते हैं कि हमें यहाँ कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसे हम नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर देंगे और हम वेट करेंगे कि इसका मार्केट ब्रेकआउट दे और एक पुल बैक ले, देन हमारी यहाँ एंट्री बनेगी। इसके नीचे हमारा एसएल होगा और 1:1 मिनिमम, और उससे ज़्यादा के हम टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे। तो पहला हमने समझा ट्रेंडिंग मार्केट, दूसरा हमने समझा साइडवेज। साइडवेज का एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है ट्रेडर्स का। एसएल हंटिंग भी हो रही है। जिसने यहाँ से बाय किया होगा उनके एसएल हिट, जिसने यहाँ सेल किया होगा उनके एसएल हिट। तो इस तरीके के साइडवेज मार्केट से हमें दूरी रखनी चाहिए। साइडवेज मार्केट से कीप डिस्टेंस, दूर रहें। ओके, अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट होता है रेंज बाउंड मार्केट। तो आइए हम पहले देखते हैं रेंज बाउंड मार्केट और फिर उसे कैसे ट्रेड करना होता है उस पर बात करते हैं। काइंड ऑफ रेंज बाउंड मार्केट का ये एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे मार्केट ने एक स्विंग हाई और स्विंग लो के आसपास का रेंज बना लिया है। मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आया, टैप किया, स्विंग बना के। रेंज बाउंड मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो रेंज बहुत नैरो नहीं हो। नैरो रेंज है तो वो हमें परेशान करेगी। एक अच्छी रेंज है, हमने देखा यहाँ टैप किया, टैप करने के बाद में एक डाउन साइड मूव दिखा के अगेन उसको टैप करके डाउन साइड, हमें यहाँ मोमेंटम दिखा, यहाँ हमारी एंट्री बनी। यहाँ अप साइड से थोड़ा सा हम गैप रखते हुए एसएल रखते हैं और एक बॉटम तक के टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ट्रेड में हमें ट्रेलिंग जरूर करना चाहिए ताकि मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो हमें जो भी हो प्रॉफिट हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, प्रॉफिट हो, हमारे एसएल नहीं हिट हो। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ट्रेलिंग पर फोकस रखना चाहिए ताकि जो भी हमें छोटा प्रॉफिट मिले, स्मॉल प्रॉफिट मिला, हम लेके बाहर निकल जाएं। ओके, तो आज हमने समझा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। आप देखेंगे जब भी ईएमए बिल्कुल फ्लैट है, आप देख सकते हैं, यानी कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप खुद चार्ट पर प्रैक्टिस करें, समझें। ईएमए के भरोसे ट्रेड नहीं करें, ईएमए को हेल्प में लें कि वो कैसे हमें बताता है कि मार्केट साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। जब पिछले स्विंग को मार्केट क्रॉस करने लगे, उसकी लिक्विडिटी लेकर आगे बढ़ने लगे, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है। तो आप, आशा करता हूँ, समझ गए होंगे कि मार्केट कैसे मूव करता है। एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेंडिंग मार्केट, इधर अपसाइड और डाउन साइड। सेकंड होता है साइडवेज मार्केट, बिल्कुल एक नैरो रेंज में फंस जाएगा। यहाँ पर हमें नो ट्रेडिंग जोन का मार्क कर देना चाहिए, ऐसी जगह को हमें अवॉइड करना चाहिए। और थर्ड हो गया एक रेंज बाउंड मार्केट, यानी कि एक रेंज में मार्केट फंस जाता है। एक अच्छी खासी रेंज होती है, जैसे निफ्टी है तो 50 पॉइंट की रेंज में फंस गया हो या 70-60 पॉइंट की रेंज में फंसा हो। बैंक निफ्टी है तो 150-200 पॉइंट की रेंज में फंस गया हो, 100 पॉइंट की रेंज में फंस गया हो। तो वहाँ हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
लेकिन जब 20-30 पॉइंट में निफ्टी फंसा हो, 40 पॉइंट में, 40 पॉइंट का एक हल्का सा मुंह दिखा के फिर उसी साइडवेज रेंज में आ जाए, तो ऐसे साइडवेज मार्केट को हमें अवॉइड करना चाहिए। आपके कोई सवाल हों तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर रिप्लाई देने के लिए। तो आज हमने देखा और सीखा कि मार्केट कैसे मूव करता है। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।